गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एन.के. मिश्रा आप लोगों को IFBF डेप्ट रिकवरी एजेंट की जो ट्रेनिंग होती है तो उसका जो प्रिस्क्राइब बुक है जिसका नाम जो है आप देख रहे हैं, हैंड बुक ऑन डेप्ट रिकवरी, ये नई किताब है और इसको जो है 1 अप्रैल से चालू किया गया है। हमारे सभी फैकल्टी जो है बहुत ही जोर शोर से आपको नए किताब के अनुसार से पढ़ाने के लिए वेल इक्विप्ड है और ये जो है सभी भाषाओं में हम लोग पढ़ाते हैं। आप जो है आनंद पूर्वक लीजिए। अभी चूंकि मैक्सिमम लोग जो है हिंदी भाषी हैं इसलिए मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ। तो इसके चैप्टर का नाम जो है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। अब सवाल ये है कि ये इनकम रिकॉग्निशन क्या होता है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे के ये करूँ कि मानिए कि आपके गांव में या आपके शहर से एक कोई आदमी जो है 1 लाख रुपया ऋण दिया है किसी को, और ऐसे ही 1 लाख रुपया जो है वो 4 लोगों को दिया है। तो और ये जैसा तय किया कि 10-10% ब्याज लेगा। अब जो 4 लोगों को दिया है तो उसमें से एक आदमी जो है वो न तो मूलधन पटा रहा है न ब्याज पटा रहा है। दूसरा वाला जो है क्या करता है कि वो मूलधन पटाता है, ब्याज पटाता है पर मूलधन नहीं देता है। अब मानिए कि वो अपना हिसाब किताब यदि करे तो ये सोचे कि जो पैसा नहीं पटाता है, ब्याज नहीं देता है, तो उसके ब्याज को भी अपनी आमदनी लेके चले तो गड़बड़ है, उसका तो हिसाब किताब सही नहीं होगा। क्योंकि जो पैसा जो है पैसा ही नहीं आने का है, जो जिस पैसे पर ब्याज ही नहीं आने का है, और वो सोचे कि ये पैसा आएगा मेरे को, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो और उसके बेसिस पर वो अपनी अलग प्लानिंग करे। तो उसी तरह से बैंक में क्या है कि लोग जो भी कस्टमर ऋण लेते हैं तो ऋण लेने के बाद जो है उनके खाते पर ब्याज लगता है। अब ब्याज लगता है और उसके खाते पर जो है लेन देन यदि वो नहीं करता है अपने अकाउंट में तो क्या होगा कि ब्याज लगते जाएगा और बाद में मालूम पड़ेगा कि तो ये तो ब्याज ही लग रहा है। और वो जो ब्याज लग रहा है उसको जो है वार्षिक लेखा बंदी में उसको पहले आमदनी में ले लेते थे। तो ऐसे ब्याज जो कि डूबत खाते का है उसको आमदनी में ले करके अपना प्रॉफिट बढ़ाना ये सही बात नहीं थी। तो इसीलिए इसको जो है हम जो चैप्टर बनाया और जो बैंकों में जो सिद्धांत चालू हुआ कि हम जो है ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि हम जो है NPA का क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सिद्धांत लाए। और उसमें जो है ये हुआ कि हम जो है अपने ऋण को वो 3-4 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला जो है स्टैंडर्ड एसेट। तो इस स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या है कि आपको जो है जो भी खाता है तो उसमें पूरा पैसा रेगुलर आता है, किसी तरह का ये नहीं है, बार बहुत अच्छा है, लेन देन बढ़िया से करता है, तो उसका खाता जो है स्टैंडर्ड हुआ। अब दूसरा जो है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी बनाई गई जिसमें कि यदि उसका ये है इंटरेस्ट वगैरह जो है वो 3 EMI से ज़्यादा से हो नहीं आया, 91 डेज का डिफॉल्टर हो गया, तो इसको जो है सब स्टैंडर्ड में किए। मैं चूँकि शॉर्ट में एक ही वीडियो में मैं आपको ये कर रहा हूँ, उसके अलावा हमारी और भी वीडियो है जिसको कि आप देख सकते हैं। तो आगे जो है ये हुआ कि जो है सब स्टैंडर्ड के बाद जो है डाउटफुल एसेट के होगा और फिर डाउटफुल एसेट जो है सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में जाएगा। डाउटफुल के बाद जो है वो लॉस एसेट्स में। तो अब ये जो एसेट का क्लासिफिकेशन जो है वो जो करने के लिए जो है पूरी जो सिक्योरिटी को देखना पड़ता है, कौन सा पूरी रिकवरी के लिए जो है कोशिश करनी पड़ती है, और जो इनकम वगैरह जो है उसको पहले यदि ये कर दिए हैं, खाते में चढ़ा दिए हैं, तो उसको रिवर्स करके अलग से कैलकुलेट करके रखना पड़ता है।
अब रही बात ये कि जैसे जो है जो कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो गया तो वो सब स्टैंडर्ड में 12 महीने रहेगा, फिर डाउटफुल में गया तो डाउटफुल में 12 महीने रहेगा, फिर लास्ट एसेट्स में जब जाएगा तो लास्ट एसेट्स के बाद जो है उसको जो है राइट ऑफ करते हैं, मतलब बैंक अपने प्रॉफिट से उस रकम को राइट ऑफ कर देती है, बट्टे खाते में डाल देती है। तो बट्टे खाते में डालने के बाद जो है के लिए वो सीए का सर्टिफिकेट लगता है और एसेट वगैरह को देखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो ही डाउटफुल एसेट में जाता है तब से जो है सिक्योरिटी को चेक करना चालू करना पड़ता है, जो उनको श्रेषी में ये देना, नोटिस देना, ये सब कई कार्य जो है चालू होते हैं, जो कि आप जो है विभिन्न चैप्टरों में पढ़ेंगे। अब लास्ट एसेट्स के बाद जो है ये जब राइट अप हो जाते हैं तो ये जो है एडवांसेस अंडर कलेक्शन अकाउंट के में बैंकों में जमा रहता है, उसको अलग नोट से शो करते हैं और जो मेन बैलेंस शीट से पैसा जो है राइट अप हो जाता है। तो अब दूसरी बात जो है आपका जो इसका कलेक्शन का भी फंक्शन जो है चलता है कि जो लोन 30 दिन तक ड्यू है उसको अलग से देखेंगे, 31 दिन से 60 दिन का अलग मॉनिटरिंग करेंगे, 61 से 90 दिन का अलग मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और इसमें एग्रीकल्चर का जो होता है एनपीए उसका अलग सिद्धांत है, क्रॉप सीजन से होता है, ईएमआई का अलग अपना हो रहता है। तो ये जब मुख्य चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा से समझाया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर पर आप जो है बहुत ही अच्छा से ध्यान दे करके करेंगे, क्योंकि आप जो है एनपीए की ही रिकवरी करने जा रहे हैं और इसी पर जो है कमीशन खूब मिलता है। धन्यवाद के साथ।